आप जो है कि ऐसा ही है ना सर? डेजिग्नेशन देख रहे हैं, आप क्या क्या देख रहे हैं? आप कुछ जज हो रहे हैं कि आप माइंड हम भी कर सकते हैं। आप तो ये बोले इसमें रिकॉर्ड है कि आप बोले कि हमें अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बोल दी तो गुनाह हो गया। आप इस चीज के लिए बोल रहे नहीं हैं। है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या कुछ वजह रहा? घूस ना देना बना अपराध। एक ट्रैफिक पुलिस हमसे घूस मांगे और हमने देने से इनकार कर दिया। इसके एवज में उन्होंने हम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का कार्य किया। मैं काफ़ी जो है पीड़ा में हूँ, मानसिक पीड़ा में हूँ और आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति और सामाजिक क्षति झेलने का काम हुआ है मेरे साथ। किस थाने का पुलिस था? पुलिस यातायात गांधी मैदान के थे महोदय। इंडसइंड बैंक कंकड़बाग से हम अपना कार्य कर चैयाटार के तरफ जा रहे थे, कंकड़बाग के। उसी बीच चैयाटार पुल के ऊपर ही करीब बैरिकेडिंग लगा हुआ था आगे, परंतु उससे 100 मीटर पहले ही एक पुलिस के ट्रैफिक पुलिस, हालांकि वो खाकी वर्दी में थे, बाद में पता चला कि उनका नाम अमित कुमार झा, और जैसा कि उन्होंने एफआईआर के आवेदन में यह दिया है कि मैं परिचारी अमित कुमार झा वर्तमान में गांधी मैदान यातायात ओपी प्रभारी के पद पर पदस्थापित हूँ। उनके साथ हमारी ये घटना है। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका। ड्राइवर मुकुल कुमार शर्मा हमारे साथ में थे। गाड़ी मुकुल कुमार शर्मा ड्राइवर रोके बढ़िया से। कई चीज़ों को उन्होंने जांच पड़ताल किया। जब उनके दिमाग में यह बात आई कि गाड़ी अभी नई है, 1 साल भी पुरानी नहीं है, उनको यह समझते हुए देर नहीं लगा कि गाड़ी में सभी चीज़ें हैं, कागजात दुरुस्त होगा। वह इस बात को समझ चुके थे। अब कुछ खोज रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि शीशा उठाइए। उस समय शीशा गिरा हुआ था। हमने कहा ठीक है, क्या मकसद शीशा उठाने का। फिर ने कह के उठाइए, और उठाने के क्रम में कहा कि शीशा काला है। हमने कहा हाँ सर काला है, इसमें आपने ब्लैक फिल्म अटैच किया हुआ है। हमने सर थोड़ा सा वाला ब्लैक फिल्म अटैच है। आई एग्री विथ हिम। उन्होंने कहा कि चलिए गाड़ी से उतरिए। हमने सर किस बात के लिए? आप चलिए, हमसे आगे उधर कुछ बात करना है। हम बोले सर आगे जो बात नहीं करना है, क्योंकि कुछ आपको पैसा लगेगा। हम बोले सर जो भी है प्रावधान है, अगर शीशा काला है आप ऑनलाइन चालान इशू कर दे। आई एम रेडी टू पे। अच्छा, ये बात पुलिस ने बोला कि कुछ पैसा लगेगा? बिल्कुल कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? क्या कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरा वीडियो का फुटेज है मेरे पास। बात इस बात का फुटेज नहीं है, लेकिन व्हाट द सर्कमस्टांसेज सेड, पूरा अगर आप बात को समझिए कि अगर शीशा का ऑनलाइन प्रोविज़न है चालान काटने का, तो फिर वो ऑनलाइन चालान क्यों नहीं काटे? अगर मेरा कार में ब्लैक फिल्म शीशा लगा हुआ था तो उनका कार्य था कि इनके विरुद्ध चालान काटा जाए, चालान के बदले में पैसा लिया जाता। आखिर उन्होंने ना ही चालान काटा, ना ही जो है ब्लैक फिल्म को उखाड़ने का काम किया, ना ही जो है हटाने का काम किया। तो मकसद तो जो है आप देख लीजिए साहब कि क्या मकसद है। और मेरे साथ तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं झूठ बोलेंगी। स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ उन्होंने बनाया वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। ब्लैक फिल्म था तो ऑनलाइन आप चालान काटते, दिखाते।
आपने तो चालान काटा नहीं। और उन्होंने कहा जब आपको घूस देने से इनकार किया है तब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और कहा कि मैं आपको लेसन पाठ पढ़ाऊंगा कि क्या नतीजा होता है पुलिस को जो है आप इनकार करते हैं घूस देने से। तब कब का घटना है? ये घटना है 25/6/2025 शाम 7:30 बजे का। तकरीबन 12 दिन हमें जेल में रखा गया, थाने में रखा गया। नियम यह है, हाई कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, कई न्यायालयों का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन अमित कुमार झा परिचारी लिख रहे हैं अपने आप को SHO बता रहे हैं, चाहे ABC क्या है नहीं है हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। गांधी मैदान SHO के साथ मिलकर हमें लगभग 40 घंटा के बाद पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। मुझे 40 घंटे तक टॉर्चर करता रहा लोगों ने। और यह गंदगी की बाथरूम नहीं आप जा सकते हैं साहब, एक कुर्सी पर बैठा कर रखे हुए हैं वह व्यक्ति जो कभी जेल ना गया हो, कभी थाने में नहीं पड़ा हो न मेरा आप इतिहास देख लीजिए वह साहब। मुझ जैसे व्यक्तित्व का आदमी जो शांति प्रिय है, रहा है और शांति प्रिय रहना चाहता है और हर वह ट्रैफिक कानून को फॉलो करता रहा है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उस लाइसेंस का पूरा आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि मुझे कभी फाइन हुआ है। इसके बावजूद भी मेरे जैसे व्यक्तित्व पर हमको लोग जो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कभी कोई गैर कानूनी गलत काम नहीं करते हैं, उनको आप 40 घंटे थाना में रखें। इस बात का जो है संज्ञान जज मजिस्ट्रेट साहब ने ली थी और कहा, फटकार भी लगाया था आयोग को कि क्यों देरी क्यों हुआ। और वे तो जानते हैं कि होगा हम देख लेंगे। नियम अगर है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकते तो फिर जो है हमें 40 घंटे थाना में क्यों रखा गया। नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है और उसका प्रशासन है इस तरह से काम कर रहा है, तो क्या नीतीश कुमार साहब आग्रह कीजिएगा? जी, नीतीश हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका प्रयास वाकई में रहा है और ज़मीनी स्तर पे भी दिखा है। लेकिन कुछ जो है अपने आप को कई पुलिसकर्मी शहादत देते हैं और कुछ लोग उस शहादत के नाम पर पैसा वसूलने का कार्य करते हैं। यह बहुत नीच स्तर का मेरे हिसाब से कार्य होता है और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसमें मैं कभी किसी राजनीतिक दल से मैं संपर्क नहीं किया कि मेरे साथ क्या घटना घटी या नहीं घटी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। आई रियली अप्रिशिएट हिम, वॉट एवर ही डिड रियली काबिल तारीफ़ है। पटना के पुलिस के वरीय पदाधिकारी से क्या कहिएगा? SSP साहब, DIG साहब, SSP साहब, DSP साहब, कप्तान साहब महोदय से हम कहना चाहेंगे कि राम कृष्ण के देश में हम रहें। हम आम पब्लिक आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। अगर आप क्रिमिनल के खिलाफ आउट ऑफ वे जाते हैं, कार्य करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं। अगर आपने किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन सख्त लिया है, अगर लेने की ज़रूरत है आउट ऑफ वे नियम के खिलाफ, तो हम सभी पब्लिक, सभी जनता आपके साथ हैं। लेकिन बताइए साहब, अगर कोई आम आदमी जो आपका हिस्सा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉमन पीपल आर द पार्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके पास शक्ति है, पूरी दुनिया भर में पुलिस को एक विशेष शक्ति दी गई है, एक विशेष सोच भी दिया गया है।
एक समझ भी दिया गया है साथ साथ में कि कौन आप पकड़ लेते हैं साहब कि कौन अपराधी है और कौन सजग है, सही है। हाथ में पेपर लिए हुए हैं, वो क्या चीज़ का है? महोदय, ये एफआईआर कॉपी है जो एक साजिश के तहत हम कहेंगे जिसका कोई तुक नहीं बनता है। ड्यूटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का ड्यूटी है कि वह सही तरीके से यातायात व्यवस्था को संचालित करे और कोई भी गाड़ी या गाड़ी चालक अगर यातायात नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध आप ऑनलाइन चालान या फाइन या जो भी प्रावधान है आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु किसी को जानबूझकर हत्या का आरोप लगा देना, मैं पढ़ना चाहूँगा उन्होंने जो एफआईआर लिखा और जो इसमें धाराएं लगी हैं। मैं एक विशेष धारा पे आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि BNS 105 105 BNS 105 हमें लगाया गया। यह किसी के हत्या पर लगता है, माने ये डायरेक्ट मर्डर नहीं है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, होमोसाइड, क्रिमिनल, मतलब हत्या करने का इरादा नहीं लेकिन हत्या है हो जाती है होने। वेयर इज द इंजुरी, वेयर इज द डेड बॉडी? साहब किसकी हत्या हुई? 105 आपने लगवा दिया, आपने इसलिए लगाने का कोशिश किया तो हम जानबूझकर 6 महीना साल भर जेल में रखेंगे। व्हाट डिड यू गेट? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता में कि क्या घूस मांगने नहीं देने पर हम आपको जेल भेज देंगे जबरदस्ती? 105 कहाँ इंजुरी, किसकी हत्या हुई? विदाउट इंजुरी 105 धारा हमें लगाया गया और हमें जबरदस्ती हमारी बातों को ना सुनकर अनसुना कर जेल भेजने का काम इन्होंने किया है। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? भारत न्याय के लिए ही जाना जाता है। हमने कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को अपना आवेदन दे रखा है और अगर न्याय नहीं मिलेगा उन अधिकारियों से तो हम न्यायालय में जाएंगे। आपने भी एफआईआर किया है? एफआईआर करने का हमें कोई मौका नहीं दिया गया। हम कहे कि मैं भी एफआईआर करना चाहता हूं जो मेरे साथ घटित हुआ है। एसएचओ श्री राजेश कुमार डिक्लाइन इट, कहे कि नहीं आपको फ़ोन जब्त कर लिया गया था, ना ही कुछ ना कोई कागज़ न कलम और न किसी अधिकारी से बात करने के लिए हमें मौका दिया गया। पर्चा क्या है आपका? दानेंद्र कुमार समदर्शी, मोहल्ला पुनाई चक्र, पटना में रहते हैं। अमित बाबू, इट इज रॉन्ग। आपको कोई बात है तो बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप ये अब बताइए, इमरजेंसी में आदमी है, जाना है, आप रोके हुए हैं। हम लोग से क्या दिक्कत है आपको, ये बताइए। आपको फाइन करने के लिए बोल ही दिया गया था, अब क्या चाहते हैं सर? अब एक चीज़ आपको, आप गलत पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो हैं कि ऐसा ही है ना सर? डेजिग्नेशन देख रहे हैं। आप क्या क्या देख रहे हैं? आप कुछ जज हो रहे हैं कि आप माइंड हम भी कर सकते हैं आप तो ये बोले, इसमें रिकॉर्ड है कि आप बोले कि हमें अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बोल दे तो गुनाह हो गया। आप इस चीज के लिए बोल रहे नहीं हैं है ना, उस अधिकार ना अधिकार की बात नहीं है। हमें अधिकार नहीं। आप जबरदस्ती की बात, आप फॉल्स ईगो पे गए हैं। घूस की बात बोल रहे हैं आप। किसने मांगा है आपसे? और आप तो अभी तक उतरे नहीं है। घूस की बात कहाँ? आप क्यों उतरवाना चाह रहे हैं? हम उतरने की बात ही नहीं बोले, हम तो बोले कि शीशा उतारने की। तो शीशा उतरा, हाँ, शीशा बोल आपने नहीं नोट किया, आपने रिकॉर्ड किया है ना शीशा में। बिल्कुल, तो फिर आप क्या हो गया? ये जो प्रोसेस है उसी के अनुसार। क्या प्रोसेस है? कि कम से कम ड्राइवर का लाइसेंस लगेगा उसका। अगर ड्राइवर लाइसेंस नहीं है मेरे पास, बोल दिया। वही बोल रहे हैं आप, नहीं है। बोल रहे हैं ड्राइवर लाइसेंस नहीं है। अभी नहीं है मेरे पास।
हम क्या बोले? आप भी नहीं है मेरे पास। हम क्या बोले कि ड्राइवर अगर लाइसेंस नहीं कम से कम उनकी पिक्चर लेते हैं। आप पिक्चर लीजिए, पिक्चर लेते हैं, आप ले लीजिए, पिक्चर तो आपको मना किसने कर रखा है? पिक्चर तो लीजिए, ले ही रहे हैं। आप सामने से भी ले रहे हैं। ड्राइवर साहब को इसीलिए बोले थे आप आइए, पीछे आ जाइए, अभी भी ले लीजिए, अभी भी ले लीजिए पिक्चर। उसमें आपको रोक किसने रखा है? रोक किसने रखा है? ड्राइवर साहब थाने की बात और बहुत बदतमीजी की है। आप इसमें सब रिकॉर्ड है। आप कहीं कोई बात, आप डीजीपी की बात बोले ना। बिल्कुल जाऊंगा, आपके पास ही जाऊंगा। आपने फॉल्स क्यों आप उतरवाने पर क्यों नहीं थे? और हमारे एसपी हैं अपराधित नॉन ट्रैफिक है। हम एक सीनियर और हम ट्रैफिक के पदाधिकारी हैं। आप पदाधिकारी नहीं है लेकिन बिहेव नहीं किए सर। वो तो रिकॉर्ड है ना, किसने क्या किया वो रिकॉर्ड है। फिर वही बात। आप इसे मिसकंडक्ट आप मोबाइल, अच्छा मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने का आप लोग का है कि आप इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरह से बनाएं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मिसकंडक्ट क्या बोला गया? मिसकंडक्ट आप बताएंगे क्या होता है? ब्लेम करेंगे। आपने ब्राइब की बात की, घूस की बात की, आपने उतारवा रहे हैं जबरदस्ती, क्यों? फॉर व्हाट? हम वही चाह रहे हैं। आप उतरवाने का मकसद क्या था? आपका उतरवाने का मकसद आपका क्या था? सर एक चीज पहले बता रहे हैं, हमको गाड़ी से उतरवाने का मकसद क्या था? आपको तो गाड़ी से उतरने के लिए बोला ही नहीं। हम शुरू से आए हैं, बोले सर शीशा उठाइए। तो शीशा उठाया है कि नहीं उठाया? उसके बाद उठाया है कि नहीं शीशा? बोले सर, नहीं, एक मिनट जवाब दीजिए, शीशा उठाया है कि नहीं उठाया? उसके बाद बोले सर ड्राइवर नीचे आइए। हाँ, ड्राइवर तो को बुलाया, आपको तो ना, बोला आपने ड्राइवर को, आप क्यों? हम इमरजेंसी में है साहब। मैं ड्राइवर हूँ, आप- इमरजेंसी, आपको मैं साबित करूंगा कि हम इमरजेंसी में है, इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपका समझ गए ना? सर साबित कर दीजिए। जी, बिल्कुल। भी रिकॉर्ड हुए सब साबित कर दीजिएगा। जी